चलिए, लास्ट क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर दिया था ना, तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने करंट बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। और इसमें हमने बताया था स्केलर करंट क्वांटिटी है, डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज के अपोजिट करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी। ये सब कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। फाइंड द टोटल चार्ज दैट विल पास थ्रू द कंडक्टर इन 5 एम्पीयर करंट। सीधा है, करंट दे रखे है भाई, कितना चार्ज पास करेगा वो पूछा है। टाइम दे रखे है 10 सेकेंड। तो चार्ज होता है आई टी, चार्ज होगा आई टी। तो 5 × 10 50 कूलम, 50 कूलम का चार्ज पास करेगा। ये देखो, इसमें करंट वेरिएबल दे दिया, करंट दे दिया वेरिएबल। सारे टाइप पे कवर कर दूंगा मैं यही। ये कह रहा फाइंड द टोटल चार्ज दैट विल पास थ्रू द कंडक्टर इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में चार्ज पूछा इसने। इफ करंट इज फ्लोइंग इज दिस, करंट आपका वेरिएबल है। देखो भाई, मैंने करंट की इक्वेशन बताई थी, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और यहां से डी क्यू लिख सकते हो आप, आई डी टी, डी क्यू आई डी टी लिख सकते हो। देखो, चार्ज निकालना हो तो करंट और टाइम पता होने चाहिए, करंट और टाइम। अगर करंट कांस्टेंट है तो यहां मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, करंट कांस्टेंट है तो। लेकिन अगर करंट वेरिएबल है और चार्ज निकालना है, करंट वेरिएबल और चार्ज निकालना है, तो फिर आपको इंटीग्रेशन से आंसर आएगा। तो पहले स्मॉल चार्ज लिखोगे, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल चार्ज आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज आएगा, क्योंकि करंट वेरिएबल है। कांस्टेंट होता तो वैल्यू भर देते, चार्ज करंट की और टाइम की। अब करंट वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 3t + 2dt। और पहले 5 सेकंड में, फर्स्ट 5 सेकंड में तो करंट लिमिट होगी 0 to 5, 0 to 5। अब बताओ इसको, देखो मेन है इंटीग्रेशन। जैसे इसको इंटीग्रेट करूंगा, मैं मानता हूं कि आपको इंटीग्रेशन आता है भाई। देखो, इंटीग्रेशन आपको सही तरह आता है। तो इसका इंटीग्रेशन 3t² / 2 लिमिट 0 to 5। इसका इंटीग्रेशन 2t लिमिट 0 to 5। इसका इंटीग्रेशन और इसका कर लो, तो 3/2 तो बाहर आएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। इसमें 2 बाहर आएगा, 5 - 0। तो ये देखो भाई, ये हो गया 75/2। यहां से तो 75/2, वहां से +10। तो Q इज इक्वल टू 85/2। 85/2 बना मेरे ख्याल से, तो 85 बना ना, 2 20, 95/2, 95/2। तो 45, 47, 47 आया, तो 47.5। मतलब मेन ये मेरा पर्पज बता गया है इस क्वेश्चन, इस एग्जांपल के पीछे मेरा पर्पज है कि भी वेरिएबल करंट हो, वेरिएबल करंट और चार्ज निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दो। ये बताना है मेरे को। करंट अगर वेरिएबल हो और चार्ज निकालना हो तो इंटीग्रेट कर दो। करंट अगर कांस्टेंट हो तो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल लो। ये है पॉइंट जो मुझे समझाना है, और कुछ नहीं इसमें। कंसेप्चुअली ये इंटीग्रेशन सही तरह करा करो, इंटीग्रेशन में गलती मत करा करो। इसमें देखो, इसमें भी मैंने करंट वेरिएबल ले लिया, ये ले लिया करंट। और मैंने चार्ज पूछ लिया 0 to t/2, 0 to t/2। इसमें जो ओमेगा लिख रहा है ना, ओमेगा, ये 2π/t होता है। टी है टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड है। और ओमेगा 2π/t होता है, ये 11th से हमने पढ़ा साइन। और ये पर्टिकुलर इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन होती है। तो ये करंट भी वेरिएबल है। तो डी क्यू आई डी टी, डी क्यू आई डी टी। मेन इसमें भी हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए, इंटीग्रेशन इसमें आना चाहिए आपको, तो टोटल चार्ज आपका निकल जाएगा। टोटल चार्ज हमारा इससे निकल जाएगा। इंटीग्रेशन उम्मीद करता हूं सबको आता होगा। इसको इंटीग्रेट करके बता सकते हो मुझे, या मैं करूं इसका इंटीग्रेशन? इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो क्या? इसमें गलती होने के चांस है इंटीग्रेशन में, इसलिए मैंने स्पेशल एग्जांपल लिया है। यो, इसमें गलती क्या होगी बता देता हूं। देखो, साइन ओमेगा टी, इसका इंटीग्रेशन आएगा -cos ωt बाय ओमेगा, -cos ωt बाय ओमेगा। डिवाइड बाय ओमेगा आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ओमेगा मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, डिवाइड में आएगा। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में होता था, डिफरेंशिएशन में। यहां मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड आएगा। और 0 से t/2, 0 से t/2। अब देखो, इसमें लिमिट भरो,
तो क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा, माइनस आई नॉट और ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, और दिस इज इक्वल टू माइनस आई नॉट ओवर ओमेगा। देखो मैंने लिखा था भाई ओमेगा टी होगा 2 पाई, ओमेगा टी 2 पाई, तो ये कितना होगा भाई, ये पाई हो जाएगा। अगर ओमेगा टी 2 पाई है तो ये हो जाएगा पाई, तो कोस पाई माइनस कॉस जीरो, तो माइनस कोस पाई -1 होता है, कॉस जीरो ये -1 यहां से आ गया, तो क्यू इज इक्वल टू 2 आई नॉट ओवर ओमेगा। ये रिक्वायर्ड आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें देखो ना मैंने केवल लिमिट चेंज की है, केवल लिमिट चेंज की है, ये मैं उम्मीद करता हूं तुम करके दिखाओगे मुझे। ये मैंने लिमिट चेंज की है, 0 से टी, 0 से टी, और अब चार्ज पूछे मैंने, मेथड वाइज सेम है, मेथड वाइज कोई चेंज नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम लगाना है आपने, बट इंटीग्रेशन की लिमिट बदलनी है, इंटीग्रेशन की लिमिट। जीरो टू टी, और इसका आंसर आएगा जीरो, इसका आंसर जीरो आएगा, ये इंटीग्रेशन जीरो होगा। सोल्व करके देख लो, इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा, इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा। ब्रैकेट हो जाएगी 1 - 1, ब्रैकेट 1 - 1 हो जाएगी, जीरो आंसर आएगा इसका। अब तो सारे लिख देंगे जीरो, हाँ अब तो सारे जीरो लिख देंगे। मैं एक चीज बता दूं, आगे से ना ये याद कर दो, देखो मैं इंटीग्रेशन का कुछ ना पॉइंट बता देता हूं, इंटीग्रेशन कुछ पॉइंट बताता हूं। देखो 0 से टी अगर इंटीग्रेशन है ना, 0 से टी, लिमिट 0 से टी हो, बस ये ध्यान रखना, 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से टी साइन 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से टी कॉस ओमेगा टी डी टी, 0 से टी cos 2 ओमेगा टी डी टी, ये सारे इंटीग्रेशन जीरो आएंगे, ये सारे इंटीग्रेशन जीरो आएंगे ना। वैभव आंसर आ रहे हैं तेरे बेटा, वैभव तेरे तो आंसर आते रहते हैं, तू तो अच्छा जवाब, अच्छा रिस्पॉन्स करता है। वैभव शर्मा तेरे तो आंसर अच्छे आते हैं बेटे, तेरे को मुझे, तेरे से मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम वो है जो आंसर कभी नहीं देते, तेरे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तू अच्छे कोशिश करता है। तो ये सारे इंटीग्रेशन जीरो आते हैं, ये सारे इंटीग्रेशन जीरो आते हैं। तो इंटीग्रेशन कई बार ना पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, अगर इनमें में से कोई भी आ जाए तो जीरो लिख देना, लेकिन ये लिमिट जरूर याद रखना, टी तक है, 0 से टी तक, तो ये इंटीग्रेशन जीरो आएंगे। ऐसे ही 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी इक्वल टू 0 से टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इनके इंटीग्रेशन टी बाई टू आएंगे, ये दो इंटीग्रेशन टी बाई टू आएंगे, कभी भी सोल्व करके देख लेना। तो इसमें पूरे इंटीग्रेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे से आपको। अरे ट्रिक नहीं है ये, फिजिक्स में कोई ट्रिक नहीं होती, आई डोंट बिलीव इन ट्रिक्स, मैं ट्रिक में बिलीव ही नहीं करता। ट्रिक ना गई हो मेरे क्वेश्चन को ना, कोई ट्रिक नहीं भाई। फिजिक्स में ट्रिक का मतलब है पंगा लेना, कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक ट्रिक तो कुछ नहीं होती, ट्रिक तो मेथड होते हैं बस, और ट्रिक टाइम पे याद नहीं होती, फेल होती है टाइम टाइम पे ट्रिक, फिजिक्स में फेल हो जाती है, ये ध्यान रखिए, कभी भी नहीं सोचो। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन अपने आप निकलेंगे। ये ट्रिक है, मैथमेटिक्स है ये तो, इसका इसको ट्रिक का नाम ना मत दो। ट्रिक का मतलब होता है 10 फार्मूले रटवा दूं, 10 फार्मूले रटवा दूंगा वो ट्रिक बन जाएंगी, लेकिन वो फार्मूले याद करना आसान चीज है क्या? टाइम पे फेल हो जाएगा, थोड़ा सा भी क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, वो ट्रिक कुछ नहीं होती, फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले होते हैं कहीं ना कहीं से हमने याद कर रखे होते हैं, वो बच्चों को हम ट्रिक के तौर पर बताते हैं बस। जब नंबर बनाने हो तो मैं ट्रिक बता दूंगा उसको, ट्रिक है जी कर लो इसकी, लेकिन नंबर बनाने से ज्यादा मेरे को तुम्हारे नंबर दिलवाने हैं पेपर में, मुझे मेरे नंबर नहीं बनाने, मुझे तुम्हारे नंबर पेपर में चाहिए भाई। तो वो पेपर में जाकर फेल हो जाएगी तुम्हारी, हल्का सा भी चेंज किया ट्रिक फेल। तो इसलिए डोंट बिलीव, शॉर्टकट लाइफ में कुछ नहीं होता, जिंदगी में कुछ शॉर्टकट नहीं है, हर एक चीज मेहनत से मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओ। फाइंड द टोटल चार्ज दैट विल पास थ्रू द कंडक्टर। आजकल ना मैं नेट पे देख रहा हूं,
जोकरपना चल रहा है, जोकरपना नेट पर जोकरपना चल रहा है। कुछ टीचर्स ना पढ़ाते हैं नेट पर, जोकर बन जाते हैं वो, और बच्चे खुश हो रहे थे, हाँ बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ये हो रहा है वो। अरे भाई, डॉक्टर और इंजीनियर आपने देखो कितने सीरियस लोग होते हैं। जोकर जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकते। डॉक्टर और इंजीनियर बनना है ना, जिंदगी में कामयाब होना है, तो यू हैव टू बी सीरियस। आपको कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा, हाईली कंसंट्रेटेड होना पड़ेगा, तभी बढ़ोगे, वरना तो भूल जाओ। टाइम पास करना हो तो जोकर पढ़ा करो। अब ये जैसे करंट और टाइम का ग्राफ है, करंट और टाइम का ग्राफ, तो करंट और टाइम के ग्राफ के अंडर जो ये एरिया आएगा ना, ये एरिया, करंट और एरिया आएगा इसके अंडर, करंट और टाइम के ग्राफ के अंडर, तो दैट एरिया विल रिप्रेजेंट चार्ज। ये एरिया चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा भाई। करंट और टाइम के ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो एरिया चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर करंट निकालना है, हाँ, तो वहां से चार्ज जो है निकाला जा सकता है। जैसे एग्जांपल दूंगा मैं अभी, इसकी कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे आया कहां से बताना हो ना, जैसे मान लो ये करंट आई है, टाइम टी है, ये करंट आई मान लिया, ये टाइम टी है, तो इसका एरिया निकाल के देखो, इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया बनेगा आई इंटू टी, और आई इंटू टी चार्ज, तो चार्ज के बराबर आ जाएगा, ये चार्ज के बराबर आ जाएगा। अब इसे कुछ एग्जांपल्स ले रखे मैंने, वो एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो, ये देखो, बिल्कुल एरिया इज इक्वल टू चार्ज। अब ये मैंने करंट ले लिया, करंट का ग्राफ ले लिया, टाइम वगैरह दे दिया, इसने पूछा फाइंड दी चार्ज पासिंग थ्रू दी कंडक्टर। 2 सेकंड में चार्ज बताना है आपने, 2 सेकंड तक, तो ये एरिया निकालना पड़ेगा मुझे, ये एरिया, ये वाला एरिया। तो इसका एरिया कितना पड़ेगा भाई, ये साइड होगी 1/2, 2+6 इंटू 2। देखो ये ट्रेपीजियम बन गया ना, तो ये साइड 2, ये साइड 6, और इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, तो यहां से आंसर आ गया भाई 8 कूलम। 8 कूलम आंसर आ गया, बिल्कुल सही 8। तो ये एरिया निकालना था। और देखते हैं, और एग्जांपल ले रखे मैंने, और देखो, ये देखो बेटा, इसमें क्या आएगा, देखो इसके अंदर आंसर देखो, इसमें फिर वही एरिया निकालना, ये एरिया निकालना आपको, ये एरिया, इसमें ये जो साइज ये ना, ये यहां मैं बाउंड्री लगा देता हूं समझाने के लिए ना, ये 2 है, ये 2 है। क्या आंसर आएगा बताओ इसका एरिया का, इस एरिया का आंसर बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको देखो, इसको देखो, इसमें क्या रखा है मैंने, इसमें फाइंड द टोटल चार्ज दैट विल पास थ्रू द कंडक्टर। कितना टोटल चार्ज फ्लो करेगा इसमें। ये देखो, ये जो लेवल है ना, ये लेवल -2 का है, ये लेवल -2 का है, और ये लेवल 3 का है। ये पहली बात तो मैं देखो, इसमें करंट नेगेटिव साइड में दिखा दिया मैंने कुछ पोर्शन। करंट का ये पोर्शन नेगेटिव साइड में होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये होने का मतलब है कि पहले मान लो करंट यूं जा रहा था 2 सेकंड तक, 2 सेकंड के बाद करंट की डायरेक्शन बदल गई। पहले करंट अगर यूं जा रहा था तो 2 सेकंड के बाद उल्टा हो गया, नेगेटिव साइड में आने का मतलब ये है। इसका मतलब पहले अगर पॉजिटिव चार्ज बात करूं मैं, पॉजिटिव चार्ज यूं जा रहा था तो फिर पॉजिटिव चार्ज उल्टा आया, कुछ इधर गया चार्ज फिर उल्टा आया, तो ये एरिया ले लो पॉजिटिव, ये एरिया पॉजिटिव, और ये एरिया ले लो नेगेटिव। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हुई है, इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई है, तो जिस डायरेक्शन में पहले चार्ज गया था उसमें से कुछ चार्ज वापस भी आया है। तो यहां से चार्ज निकालना है, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 5 -1/2 2 इंटू 1, तो चार्ज होगा भाई 5 - 1 4 कूलम। हाँ 4 कूलम। बेटा देखो इंपोर्टेंस ऑफ स्लोप ऑफ द ग्राफ, ये देखो, अब ये करंट है, मान लो ये टाइम है, करंट और टाइम का ग्राफ है, इसका स्लोप मान लो ये ग्राफ लिया मैंने, एक एग्जांपल के तौर पर आसान सा ग्राफ ले लेता हूं। लेट दिस इज थीटा, तो इसका स्लोप होगा 10 थीटा, 10 थीटा इसका स्लोप होगा, और स्लोप मतलब ये होगा परपेंडिकुलर
ये होगा बेस, ये रिप्रेजेंट करेगा करंट को और ये रिप्रेजेंट करेगा टाइम को। तो इसका मतलब आई बाई टी, आई बाई टी, नहीं नहीं नहीं, करंट नहीं, ये चार्ज होना चाहिए था, चार्ज 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 चार्ज, क्यू बाई टी, चार्ज, करंट नहीं भाई, चार्ज, चेंज कर लेना करंट की वजह चार्ज। तो चार्ज बाय टाइम करंट होता है, तो करंट को रिप्रेजेंट करेगा ये, चार्ज और टाइम का ग्राफ, चार्ज और टाइम का ग्राफ, करंट नहीं भाई, चार्ज और टाइम का ग्राफ देखो, चार्ज और टाइम ग्राफ। तो इसका स्लोप करंट के बराबर होता है, इसका स्लोप करंट के बराबर होगा। तो इसके ऊपर कुछ एग्जांपल दूंगा मैं, जहां चार्ज और टाइम का ग्राफ दिया होगा, स्लोप के बारे में आपसे पूछेगा, मतलब उससे स्लोप से करंट के बारे में पूछेगा आपसे, स्लोप से करंट के बारे में। ये देखो है, एग्जांपल लिए नहीं मैंने, एग्जांपल लिखे नहीं होंगे बाई चांस भाई, ले लेता हूँ एग्जांपल, एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो ये टाइम है, ये चार्ज है, मान लो ये ग्राफ दिया और ये एंगल मान लो 60 डिग्री है, लेट दिस एंगल इज 60 डिग्री। आपसे ये पूछे भी बाय यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, बाय यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट होगा टेंजेंट 60 स्लोप के बराबर, दैट इज √3 एम्पियर, √3 एम्पियर। हाँ, क्यू वर्सेस टाइम। तो इसमें जैसे ये एंगल दे रखा है, चार्ज और टाइम का ग्राफ है, तो यहां से स्लोप निकाल लो, वो करंट के बराबर आ जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे मान लो ये ग्राफ देता है, मान लीजिए हमें चार्ज का ये ग्राफ देता है, और हमसे ये पूछे भाई इस ग्राफ को देख के करंट के बारे में आप बताइए क्या इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं, इस ग्राफ से आपको करंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है वो बताइए, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने से करंट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो बताइए। बता सकते हैं करंट के बारे में इस ग्राफ से क्या मिल रहा हमें, चार्ज और टाइम के ग्राफ से? तो मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूं पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, बिल्कुल सोनल। तो करंट पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव से मेरा मतलब सेम डायरेक्शन में, करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा और डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। पॉजिटिव से मेरा मतलब सेम डायरेक्शन में रहेगा और डिक्रीज करेगा, करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। हाँ, तो स्लोप अगर मुझे पता है, स्लोप की इंपॉर्टेंस मुझे पता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। जैसे देखो, अगर मैं यो ग्राफ बना दूं चार्ज का और टाइम का, यो ग्राफ बना दूं चार्ज और टाइम का, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ग्राफ पैरेलल है टाइम एक्सिस के, ये पैरेलल है, तो यहां स्लोप होगा 0, स्लोप 0 हो गया, स्लोप 0 हो गया, इसका मतलब करंट भी 0 हो गया। तो पहले करंट कांस्टेंट करंट था, इसका स्लोप है कांस्टेंट, इसका स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब शुरू में करंट कांस्टेंट था, फिर करंट होगा 0, इसका मतलब ये होगा। ना 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 ना, डिक्रीज कहां कर रहा है, कांस्टेंट है स्लोप, स्ट्रेट लाइन नहीं हो, स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो चार्ज बढ़ रहा है बेटा, करंट तो कांस्टेंट है, स्लोप है इसका कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट तो करंट कांस्टेंट, और इसका स्लोप 0 तो करंट 0, पहले कांस्टेंट फिर 0, पहले कांस्टेंट फिर 0। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकंड थ्रू द कंडक्टर इफ 1 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। 1 एम्पीयर करंट हो, 1 एम्पीयर करंट हो तो कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पास करेंगे? आई होता क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो आई का मतलब होगा चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं पहले, तो मान लीजिए एन, एन जो है ना, एन, लेट एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड है एन, तो मुझे एन निकालना है बेटा। तो एन इज इक्वल टू आई बाय क्यू, इसमें ये नंबर ध्यान रखना, ये नंबर पर सेकंड है, दिस इज नंबर पर सेकंड, नॉट टोटल नंबर। तो भाई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होगा 6.25 इंटू 10⁻18। क्या रिपीट कर दूं बेटा, बोल, वही रिपीट कर दूंगा, चिंता ना कर।
ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, दिस इज इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो ये n इंटू क्यू चार्ज पर सेकंड हो जाएगा, n इंटू क्यू चार्ज पर सेकंड हो जाएगा वरुण, और चार्ज पर सेकंड करंट होता बेटा, तो यहां से n निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट इफ 2 into 10⁹ positive ions and 3 into 10⁹ negative ions are flowing through the conductor per second। इतने पॉजिटिव आयन चल रहे हैं और इतने नेगेटिव आयन चल रहे हैं पर सेकंड, तो करंट कितना आएगा भाई? मैं समझाता हूं एक बार, देखो कुछ पॉजिटिव आयन है, कुछ नेगेटिव आयन है। अब अंडरस्टूड है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये आयन चलेंगे। चार्ज कब चलता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगे। और अगर मान लो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा, नेगेटिव चार्ज इधर चलेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। देखो चार्ज चलने का मतलब कोई ना कोई फोर्स तो लगा तभी चले होंगे ना, तो फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एक बार समझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं ताकि मैं कंसेप्ट को समझा दूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर चलेगा तो नेगेटिव इधर चलेगा, तो पॉजिटिव के कारण भी करंट आया, पॉजिटिव चार्ज की मोशन के कारण भी करंट आया, नेगेटिव चार्ज की मोशन के कारण भी करंट आया। पॉजिटिव आयंस भी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, नेगेटिव आयंस भी करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। पॉजिटिव आयन के कारण जो करंट आएगा, पॉजिटिव आयन के कारण, वो इसी डायरेक्शन में आएगा। पॉजिटिव आयन का करंट तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में आएगा, नेगेटिव आयन का करंट नेगेटिव के अपोजिट होगा, इसके तो अपोजिट होना करंट। तो टोटल करंट जो है इन दोनों के सम के बराबर। तो टोटल करंट ड्यू टू पॉजिटिव आयन प्लस करंट ड्यू टू नेगेटिव आयन, तो टोटल करंट दोनों के सम के बराबर होगा। ये पॉइंट नोट करना कि दोनों के सम के बराबर टोटल करंट होगा। अब इसमें दे रखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी एक का करंट n इंटू क्यू बनेगा। ये n होगा नंबर पर सेकंड, ये n नंबर पर सेकंड। और मैं ये मान के चलूंगा कि दोनों आयन जो है ना वो सिंगली आयनाइज्ड हैं। मैं ये मानूंगा कि दोनों आयन्स पर जो चार्ज है, एक पर है -e और एक पर +e, लिख नहीं रखा इस पर, मैं लिख लो ये पॉइंट लिख लो। इन दोनों पर जो चार्ज है, एक पर +1 है, एक पर -1 है। ये मैं मान रहा हूं, जरूरी नहीं ऐसा हो, ये ध्यान रखना है। तो ये मैं चार्ज मान रहा हूं +e और -e। तो इसमें किसी भी एक का करंट होगा n इंटू क्यू, तो टोटल करंट हुआ भाई n1 क्यू प्लस n2 क्यू, n1 क्यू प्लस n2 क्यू। अब देखो इसमें क्या आंसर आएगा फिर आपका, n1 क्यू प्लस n2 क्यू। तो ये बना भाई 2 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 3 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये पावर्स कट जाएंगी, ये 3.2, ये 4.8, तो करंट होगा भाई 8 एम्पियर, 8 एम्पियर करंट होगा। 8.35 आएगा या 8 आएगा? देखिए एक बार, 3.2 प्लस 4.8, 3.2 प्लस 4.8 चेक करना, ये एक बार ये चेक करो भाई क्या आएगा आंसर। इसमें जो मुझे बताना था ना, जो इसमें कंसेप्चुअल बात मुझे बतानी थी, वही बतानी थी कि अगर दोनों चार्ज पार्टिकल हो, पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों चार्ज पार्टिकल की मोशन अगर हो करंट के लिए, तो करंट दोनों चार्ज जाएंगे अपोजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट जाएंगे, बट उनका करंट सेम डायरेक्शन में आएगा, करंट उनका सेम डायरेक्शन में आएगा। ये हमारे काम की बात है। इसमें ये एग्जांपल इसलिए लिया गया ताकि आपको ये ध्यान रहे। इसको देखो एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है। इसमें कह रहा है फाइंड द करंट रिसीव्ड बाय द अर्थ, अर्थ के द्वारा कितना करंट रिसीव किया जाएगा। ये अर्थ मान लो एक बार, लेट दिस इज अर्थ, ये अर्थ है। ये कह रहा है फाइंड द करंट रिसीव्ड बाय द अर्थ इफ 1000 अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अर्थ के ऊपर 1000 अल्फा पार्टिकल, 1000 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड पर यूनिट एरिया इंसिडेंट हो रहे हैं, पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ये पॉइंट नोट करना, मैं समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। तो 1000 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड पर यूनिट एरिया अर्थ के ऊपर आके इंसिडेंट हुए अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब चार्ज आया, अल्फा का मतलब चार्ज आया, और चार्ज आया तो करंट आया। तो कितना करंट अर्थ ने रिसीव किया, ये पूछा गया है। अल्फा पार्टिकल मान लीजिए करंट अर्थ के ऊपर आगे इंसिडेंट हो रहे हो, तो कितना करंट रिसीव करेंगे वो पूछा इसमें। तो करंट क्या होता है, n इंटू क्यू,
एन इंटू क्यू, बट एन है नंबर पर सेकंड, इसने क्या दे रखा है, नंबर पर सेकंड पर यूनिट एरिया, इसने क्या दे रखा है, नंबर पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब मुझे एन चाहिए नंबर पर सेकंड, ये तो नंबर पर सेकंड है, नंबर पर सेकंड। तो ये कैसे बनेगा, 1000 इनटू एरिया। देखो ये 1000 है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, 1000 पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मुझे चाहिए पर सेकंड, तो एरिया से मल्टीप्लाई करूं तो एन आ जाएगा मेरे पास, पर सेकंड आ जाएगा, तो इसमें वैल्यू भर दूंगा। तो करंट होगा भाई 1000 एरिया अर्थ का 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, चार्ज अल्फा का तो 2e, यहां से करंट आएगा। इसको सोल्व करियो। सरफेस एरिया अर्थ का, अर्थ की रेडियस तो पता होगी ना, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, तो मीटर में बदल लेना इसको, मीटर में ये अर्थ की रेडियस होती है। पुट करके बताओ, इसको सोल्व करके बताओ, 4000 तो नहीं आना चाहिए। चलो इसकी कैलकुलेशन मेरे को जो बताना था ना, जो मुझे बताना था वो ये था कि इसमें ये पर सेकंड पर यूनिट एरिया दे रखा है, पर सेकंड पर यूनिट एरिया, मुझे चाहिए नंबर पर सेकंड। तो मैं 1000 को अर्थ के एरिया से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 1000 को अर्थ के एरिया से मल्टीप्लाई कर लूंगा और फिर सोल्व करूंगा इसको। यस भी 0.16 बता रहा है, यस 0.16 बता रहा है, विवेक 0.16 बता रहा है, श्रा गर्ग 0.16 बता रही है। कैलकुलेशन कर लेना एक बार दोबारा ध्यान से, कैलकुलेशन कर लेना, ये है कैलकुलेशन लिखी हुई सामने, सिंपल मैथमेटिक्स लिखा हुआ सामने आपके। इसको देखो मैंने हर सारी टाइप कवर करनी, देखो मैंने एक ही फार्मूला बताया अभी तक आपको, एक फार्मूला I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, एक ही फार्मूले पे इतने क्वेश्चन करने लग रहे हैं हम, केवल एक सिंगल फार्मूले पर, लेकिन वो क्वेश्चन अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हैं। जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन ये बना सकता है ना, सारे ट्राई कर रहा हूं मैं देने की, सारे ट्राई कर रहा हूं। फार्मूला एक ही करवाया मैंने अभी तक और कुछ भी नहीं, बढ़ा ही नहीं आगे मैं। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो एक बार, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनाया जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज, एरिया दे रखे अपने को, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 1.10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर एरिया, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम। ये है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज आ गया, फिर ई के बराबर ले लूंगा मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ई ले लूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड, स्पीड दे रखी है 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड में। अब इसने मुझे फाइंड करंट, करंट देखो बेटा इधर सुनो, करंट है चार्ज पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड या चार्ज पर यूनिट टाइम। मैं बताता हूं आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से सुनना चीजें, कुछ 11th की चीज यूज कर लेता हूं मैं। आपको ध्यान है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी अगर ध्यान हो ना आप लोगों को, 11th में बताया जाता था आप लोगों को, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा। किसी को याद है एरिया इंटू वेलोसिटी? यस बताएगा मेरे को, यस एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोई बच्चा बता सकता मुझे एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब ये पता है तो क्वेश्चन हो गया अपना, अगर ये पता है ना क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। ये बेसिकली वॉल्यूम पर सेकंड होता था, वॉल्यूम पर सेकंड। अगर आपको ये इतनी चीज याद है ना तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया, बस मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको समझ में आ जाएगा कि एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम पर सेकंड होता है। अब वॉल्यूम पर सेकंड हो गया तो मेरे पास एरिया और वेलोसिटी है, तो ये हो गया वॉल्यूम पर सेकंड, वॉल्यूम पर सेकंड। ये क्या है, ये क्या है, ये है नंबर पर सेकंड, ये क्या है नंबर पर सेकंड। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻28 इंटू एवी, ये नंबर पर इंटू वॉल्यूम था, तो ये क्या हो जाएगा नंबर पर सेकंड हो जाएगा, नंबर पर सेकंड। क्या ये मल्टीपल नंबर पर सेकंड नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर पर इंटू वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम पर सेकंड है, मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर पर सेकंड आ गया, नंबर पर सेकंड आ गया। मुझे चाहिए चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड क्योंकि करंट निकालना है, तो चार्ज पर सेकंड क्या होगा 10⁻28 एवी इंटू चार्ज, इंटू चार्ज, ये होगा चार्ज पर सेकंड, चार्ज पर सेकंड। और चार्ज पर सेकंड करंट होता है, चार्ज पर सेकंड करंट। देखो फिर बस इसमें इतनी बात करनी थी आपने कि A इंटू वी वॉल्यूम पर सेकंड होता है, और ये है नंबर पर इंटू वॉल्यूम, ये नंबर पर इंटू वॉल्यूम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो
तो ये नंबर पर सेकंड बन जाता है। नंबर पर सेकंड को ई से मल्टीप्लाई करते हो तो चार्ज पर सेकंड बन जाता है, ई से मल्टीप्लाई करने के बाद। यह नंबर पर सेकंड और ये है चार्ज, तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन चार्ज पर सेकंड होगी, और चार्ज पर सेकंड का मतलब करंट होगी। बच्चे इसका आंसर जो भी निकाल रहे हो आप सोल्व कर लेना। इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं 1.6, बच्चे तो इसका आंसर 1.6 बता रहे हैं यार। बस ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आना चाहिए। देखो समझ में आने के लिए ये पॉइंट जिसको ध्यान है उसके लिए तो बिल्कुल आसान होगा क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स हैं वो कल डिस्कस करेंगे फिर।